अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 81। माशाल्लाह काफ़ी आगे आते जा रहे हैं हम लोग अपनी जिन स्टोरीज़ के एपिसोड को लेके, मगर जो लेंथ है वो आप लोग शिकायत करते हैं कि थोड़ी कम है। उसकी वजह ये है कि जो स्टोरीज़ मुझे आप ईमेल के ऊपर सेंड करते हैं, अब उसकी जितनी लेंथ होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग ही करूँगा। और अब क्योंकि मैं पहले की तरह ईमेल्स को स्किप नहीं करता, जो एज इट इज़ स्टोरी आती है मैं उसी को नरेट कर देता हूँ। सो अगर आप लेंथी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी ईमेल यानी कि लंबी स्टोरीज़ मत लिखिएगा। एक भाई ने लिखी थी, अब मैं सोच रहा हूँ उनकी कहानी का क्या करना है, बट एनी हाउ आज की जो जिन स्टोरीज़ हैं उन्हें सबमिट किया है सानिया, मनीहा एंड वहाज ने। इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग और चिलिंग स्टोरीज़ हैं, तो आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अगर आप भी अपनी जिन स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी कहानियाँ लिखकर आप मेल कर सकते हैं। मेरा नाम वहाज है और मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। ये बात आज से 3-4 साल पुरानी है। मैं और मेरी फैमिली ईद के लिए अपनी नानी और खाला की तरफ हैदराबाद गए हुए थे। ईद के तीसरे दिन मेरा अपने कज़न और उसके दोस्तों के साथ बारबेक्यू का इरादा बना और हम लोग एक और दोस्त के घर इकट्ठे हुए। तब हम लोग रातों को देर तक बाहर रहते थे, तो इसीलिए घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे, ये सोचकर कि शायद इधर का माहौल ही कुछ ऐसा है। हम उस दोस्त की छत पर तैयारी कर रहे थे बारबेक्यू की कि एक दोस्त बोला कि हम ममटी पर चढ़ के बैठ के बारबेक्यू करते हैं। हमने सोचा साथ में कुछ और इंतज़ामात भी करेंगे जो नौजवान किया करते थे। उस वक्त हमारी एज तकरीबन 18 से 20 साल की थी, लेकिन घर वालों का डर भी था और ये भी कि कोई आकर ऊपर हमें देख ना ले। अब जिस दोस्त का घर था वो हमें मना कर रहा था कि ममटी पे नहीं जाना, ख़तरा है। हमें लगा कि वो गिरने के डर से बोल रहा है, इसलिए हमने उसकी बात को तरजीह नहीं दी और इग्नोर करके हम सारे दोस्त उसको राज़ी करने में लगे। वो जो ही राज़ी हुआ तो हम ममटी पर चढ़ गए और लाइट का भी इंतज़ाम कर लिया था। अब ममटी बेसिकली घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे अमूमन पानी की टैंकी लगी होती है। अभी हम ऊपर चढ़े ही थे, लाइट ऑन करके थोड़ा ही टाइम हुआ था कि एकदम लाइट बंद हो गई। पहले तो लगा कि शायद लोड शेडिंग है, लेकिन आसपास देखा तो लाइट ऑन थी। मैं और मेरा कज़न नीचे उतरे लाइट देखने के लिए, तो जो हमने देखा वो कुछ इस तरह से था कि उस तार को जो लाइट हमने उस पर इस्तेमाल की थी उसे दरमियान में से काटा गया था और वो खुद से नहीं कट सकती थी। वो प्रॉपर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तार को जानबूझकर काटा है, जबकि नीचे कोई भी नहीं था। हमने फिर इस बात को इग्नोर किया, तार को वापस जोड़ा और ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब हम अंगीठी में कोयले जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग थी कि जलने का नाम ही नहीं ले रही थी और उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। अब हम नीचे आए अंगीठी लेकर और नीचे आकर आग लगाई, कोयले जलाए और वापस ऊपर चढ़ के बैठ गए। खैर काफ़ी टाइम गुजर गया। हम लोग अपनी मस्ती में मजाक में मगन थे कि एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। हमने जल्दी से जो गैर ज़रूरी इंतज़ामात थे उनको साइड पर किया और दरवाज़े की तरफ जाकर झांकने लग गए, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया। आवाज़ तो आ रही थी लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अब इसको वहम भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर वहम होता तो किसी एक को होता, सबको एक साथ कैसे हो सकता है। तभी जिसका घर था वो बोला कि मेरी बात मानो और नीचे चलो। तब तक टाइम भी तकरीबन 3 बजे का था रात के। हमने उसकी बात को इग्नोर किया और वापस अपनी मस्तियों में लग गए। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आना शुरू हो गई, लेकिन इस बार पायल की छनकार थी, जैसे कोई पायल या घुंघरू पहने ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर दरवाजे को देखने लग गए। इस बार हम तकरीबन 15 मिनट तक दरवाजे को तकते रहे, लेकिन ऊपर कोई भी आने का सवाल ही नहीं था। ना कोई इंसान था और ना ही किसी किस्म का कोई साया नज़र आया हमें। इस बार हम सभी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गए। सभी को जिन्नों और इस तरह की बातों पर यकीन भी था और डर भी लग रहा था। अभी हम नीचे उतरने का सोच रहे थे कि एकदम जो बल्ब हमने अपने लिए लगाया हुआ था वो पटाखा मारकर फट गया और छत पे बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया। हमने मोबाइल्स की लाइट ऑन की और नीचे उतरे। अब हम नीचे तो उतर गए, लेकिन एक डर था अंदर कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे कज़न को जैसे एकदम किसी ने मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसके मुंह पे प्रॉपर हाथ का निशान पड़ा, और वो हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। नॉर्मल हाथ से बहुत बड़ा और अजीब
वाज़ेह हो रहा था। बस ये होना था कि हम सारे लड़के फ़ौरन उधर से भाग गए और जल्दी से अपने अपने घर निकल गए। फिर 2 दिन तक मेरे कज़न की तबीयत नासाज रही और हमारा सामान उस लड़के के घर वैसे ही छत पर पड़ा रहा। किसी ने उसको उठाने की हिम्मत नहीं की। जब कज़न ठीक हुआ तो हमने दिन की रोशनी में जाकर वहाँ से अपनी अंगीठी वापस लेकर आए और उस दिन के बाद से हम उस लड़के के घर कभी दोबारा नहीं गए। मेरा नाम मनीहा है। मैं जो किस्सा शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी बहन से जुड़ा है। हम 4 बहन भाई हैं और सब तकरीबन जॉब करते हैं। वालिदा और वालिद भी जॉब करते हैं तो अमूमन घर खाली होता है सिवाय मेरी बड़ी बहन के, जो सारा दिन घर में अकेली होती है क्योंकि घर में उसे रहना पसंद था। वो सारा दिन ऊपर वाले पोर्शन में रहकर सॉन्ग सुनती थी, ड्रामास और फिल्म्स देखकर अपना टाइम गुजारती थी। हम में से किसी का भी ऊपर वाले पोर्शन में इतना आना जाना नहीं होता था। वालिदा भी उसे समझाती थी कि तुम इतने गाने मत सुना करो, पर वो किसी की मानती नहीं थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि वालिदा वॉशरूम फ्रेश होने गई तो वो बताती हैं कि वॉशरूम की लाइट एक दफ़ा ब्लिंक हुई और फिर उनको जैसे पीछे किसी ने और फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पीछे से नाखून मारा हो, जिससे उनकी शर्ट पीछे से ना सिर्फ फटी बल्कि उनकी कमर पे नाखून का निशान भी बढ़ गया। वालिदा ने आकर सब कुछ बताया पर हमने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। यही कहा कि हो सकता है कि आपकी कमीज़ किसी कील के साथ अटक गई हो और आपको वहम हुआ हो। अब इस वाक़े को कुछ ही वक्त गुजरा था कि जो मेरी बड़ी बहन सना थी, जो अकेली ऊपर पोर्शन में रहती थी, उसकी हरकतें अजीब होती गई। यानी कि वो चीज़ों को उठा उठा कर फेंकने लग गई और तो और हमारे घर में दीवारों पे चलने के निशान भी नज़र आते थे। हमारी वॉशिंग मशीन जो कि एक हैवी मशीन थी, सना उसको बहुत ईजीली उठा लेती थी। घर में जितने भी डेकोरेशन पीसेस थे वो उन्हें तोड़ देती थी। उसकी शक्ल और रंगत स्याह होती जा रही थी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए थे। हर टाइम चीखती और चिल्लाती रहती थी। पहले तो हमें लगा कि शायद ये मजाक करती है, पर जब दिन ब दिन उसकी ये हरकतें बढ़ती गई तो वालिदा ने आखिरकार एक आलिम से रुजू किया, जिन्होंने कुरानी तिलावत के ज़रिए उसका इलाज किया और यूं करने से फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में फ़र्क आता गया और वो बैक टू नॉर्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और उम्मीद है कि कभी कुछ होगा भी नहीं। ये था मेरा एक मुख्तसर सा किस्सा। ये जो कहानी बताने जा रही हूँ ये मेरे कज़न से जुड़ी है। हमारी चाची ज़्यादातर मेरे बहनों और भाइयों या कज़न्स को काम करने के लिए घर बुलाती थी। मगरिब के वक्त उनके घर का किचन ऊपर क्योंकि बना हुआ था तो वो खुद भी अकेली नहीं जाती थी, ऊपर किसी न किसी को साथ लेके जाती थी। अपने बच्चों को भी वो ऊपर अकेले नहीं जाने देती थी। उनको पता भी था कि उनके घर में जन्नात वगैरह का सिलसिला है। तो एक रोज़ उन्होंने मेरे कज़न को घर बुलाया काम करने के लिए। चाची ने उसको बोला कि ये बर्तन सारे ऊपर रख के दो, मैं धोने जाऊंगी ऊपर। तो मेरे कज़न ऊपर अकेले गए बर्तन रखने। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो बकौल उनके उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो औरत सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और उस औरत ने अपनी बाजू कज़न की तरफ करके बर्तन मांगने का इशारा किया। जैसे ही वो औरत उनके करीब आई, कज़न पीछे हुआ और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, साथ ही बर्तन भी नीचे गिर गए। आधे घंटे तक तो आवाज़ उनकी बंद रही। चाचा उनसे बार बार पूछते रहे कि तुम्हें हुआ क्या है। कज़न बस खामोशी में था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। चाचा ने गुस्सा किया। बाद में जब वो सही हुए तो उन्होंने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो एक औरत सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने मुझसे बर्तन लेने के लिए बाजू आगे किया और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और बहुत सारे सोने से लदी हुई थी। उसका रंग इस कदर अजीब तरीके से सफ़ेद था जो देखकर मैं डर गया था और जो ही मैं पीछे हुआ तो उस दौरान में मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मजाक में मैंने भाई को बोला कि भाई आप थोड़ा सा सोना ले आते, क्या पता अब हमारे काम आ जाता। खैर मजाक अपनी जगह, मगर मेरे चाचा घर छोड़ के कहीं और चले गए इस सब सिलसिले के बाद, क्योंकि जो भी जन्नात उनके घर में रहते थे वो उनको काफ़ी तंग करने लगे थे और नीचे जिस रूम में सोते थे उसकी लाइट भी चला के सोते थे।
इसके बावजूद भी जन्नात उनको काफ़ी तंग करते थे, और ना सिर्फ जन्नात बल्कि उनके बच्चे भी। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।